अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी तरफ से, आसमा इकबाल की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से और पूरे जीटीवी की तरफ से तमाम देखने वालों को, आप तमाम को बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का मौका था तो हमने सोचा कि क्यों ना आपकी मुलाकात ज़ाहिर बहुत सारे लोगों से बहुत सारे शोज़ के अंदर हो रही होती है, लेकिन हमने सोचा कि हम अब की बार ईद पर कुछ ऐसे लोगों को बुलाएं जो ईद पर भी ऑन ड्यूटी होते हैं, जो ईद पर भी रेस्ट नहीं करते। क्योंकि हम सब, आप जो हैं, अभी मैं ये शो करूँगी, मैं घर चली जाऊँगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 24 आवर्स ड्यूटी कर रहे होते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 24 आवर्स ड्यूटी कर रहे होते हैं, और वो भी ईद जैसे ख़ास मौक़ों पर। इसके अलावा भी बहुत सारे दिन जो हम ये सोचते हैं कि हमें अपनी फैमिली के साथ गुजारने हैं, अपने बच्चों के साथ गुजारने हैं, ये वो लोग हैं जो अपने ऑफिस में गुजार रहे होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों के साथ गुजार रहे होते हैं। तो हमने सोचा कि इनको एक तरह से खिराजे तहसीन पेश करने के लिए, इनको एक तरह से, अब आप कह लीजिए कि इनके इस तमाम चीज़ को सराहने के लिए आज का दिन जो है हमें इनके साथ सेलिब्रेट करना चाहिए है। आई होप आपकी ईद जो है बहुत अच्छी गुजरी होगी। हमारे जो गेस्ट हैं उनकी ईद कैसी गुजरी, कैसी गुजर रही है, इसके लिए पहले मैं तारुफ कराए देती हूँ हमारे साथ कौन मौजूद है, और फिर गुफ्तगू का सिलसिला जो है आज के हमारे स्पेशल शो में जारी रहेगा। सबसे पहले जी, एज ऑलवेज जैसे कहा जाता है लेडीज़ फर्स्ट, मैं तारुफ कराना चाहूँगी सिद्रा सद्दुज़ई साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। जितनी ये खूबसूरत हैं उतनी ही ये एक्टिव भी हैं, एक्टिव समाजी कारकुन हैं, बहुत सारा मुआशरे की भलाई के लिए काम करती हैं, लोगों की फलाह के लिए काम करती हैं, और एक बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी बेहतरीन वकील भी हैं। सिद्रा साहिबा, बहुत शुक्रिया आने के लिए और ईद मुबारक। में आपको भी ईद मुबारक, पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। शुक्रिया। अच्छा जी, और सिद्रा साहिबा के साथ तशरीफ़ रखते हैं अपने शोबे की एक और ऐसी शख्सियत जिनका काम आवाम की खिदमत ही है, जैसे सिद्रा साहिबा के बारे में मैंने फरमाया। लेकिन ये जो आवाम की खिदमत करते हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत बार बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करना पड़ते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं फेस करना पड़ते हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में। जब हम सेहत की सहूलियात की बात करते हैं, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर फजले रब्बी साहब, जो आजकल इंचार्ज ICU हैं CDA अस्पताल इस्लामाबाद के। लेकिन सर के बारे में मैं ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि जिन दिनों कोविड था, कोरोना के जो दिन थे, ये पिम्स में जो ICU था उसको हेड कर रहे थे, उसके इंचार्ज थे, और ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जिनमें से कुछ हम जानना चाहेंगे। वेलकम करते हैं फजले रब्बी साहब आपको। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक। आपको भी मुबारक हो, और मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को भी ईद मुबारक। शुक्रिया सर। और अब मैं तारुफ कराना चाह रही हूँ एक ऐसी शख्सियत का जो हम में से हैं, यानी हम से मुराद सहाफ़ियों में से हैं। अब समझ लीजिए कि हमारा हिस्सा हैं, मेरी टीम का भी हिस्सा रहे हैं, और बहुत सारे सहाफ़ी इनको ख़ुद से बहुत ज़्यादा करीब समझते हैं, क्योंकि ये सहाफ़ियों के मसाइल को भी समझते हैं, सहाफ़ियों के मसाइल को हल करने की भी कोशिश करते हैं, और सिर्फ सहाफ़ियों के मसाइल ही को नहीं समझते हैं, उन्हीं के हल के लिए कोशिश नहीं करते हैं। हमारे जो आवाम हैं, जो आप लोग हैं, उनके मसाइल को भी समझते हैं, उनके लिए आवाज़ भी बुलंद करते हैं, क्योंकि ये एक नामवर सहाफ़ी हैं। इफ्तिखार शराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉन न्यूज़ से ये मुंसलिक हैं। मैं तो बल्कि ये कहती हूँ कि जहाँ जहाँ डॉन का नाम आता है वहाँ वहाँ इफ्तिखार शराजी साहब का नाम आता है, और जहाँ जहाँ इफ्तिखार शराजी साहब का नाम आता है वहाँ खुद ब खुद ही आपके जहन में जो है ना, वो डॉन जो है, डॉन न्यूज़, वो घूम जाता है एकदम से। इफ्तिखार शराजी साहब, सर बहुत नवाजिश, आपने वक्त निकाला, ईद मुबारक आपको। बहुत शुक्रिया आसमा, आपका भी बुलाने का, इस अच्छी सी महफिल का हिस्सा बनाने का, और तमाम जो हमारे देखने वाले उनको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। और आपका एनर्जी लेवल देख के माशाल्लाह ईद का तीसरा दिन है, लेकिन ज़बरदस्त, क्या कहने, जो प्रोफेशन के साथ जो आपकी कमिटमेंट है वो भी नज़र आ रही है। देखिए, हमेशा जो है ना इफ्तिखार शराजी साहब जो है वो मेरी तारीफ़ करते रहते हैं, बकअप करते रहते हैं। सीनियर्स जो है ना हमारी फील्ड में, उनका जूनियर्स को बकअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये हौसला सब में नहीं होता है। ये सिर्फ इफ्तिखार शराजी साहब जैसे जो सीनियर लोग हैं, जो किसी चीज़ के मोहताज नहीं है, ना किसी की तारीफ़ के मोहताज हैं, ना किसी और चीज़ के, वो फिर दिल खोल कर हम जैसों की तारीफ़ करते हैं, तो बिल्कुल भी तारीफ़ लायक नहीं है। तारीफ़ की बात हो रही है तो सिद्रा, वैसे तो आप नेचुरल ब्यूटी हैं, लेकिन ईद पर जब तैयार होती हैं सबसे ज़्यादा तारीफ़ कौन करता है? मेरे बच्चे। अच्छा, वाह, ज़बरदस्त। वो उनके लिए, मतलब वो जो फेज़ होता है मेरा कि जब किचन वगैरह से फारिग हो गई हूँ, तो दे वांट मी टू गेट रेडी, और वो देखना चाहते हैं, क्योंकि वो ईद की सारी शॉपिंग में साथ साथ होते हैं, जूतों से लेके इयररिंग से लेके हर चीज़ तक। हाँ। क्योंकि मेरी बेटी भी है एक, माशाल्लाह, तो वो ज़रा ज़्यादा इंक्विजिटिव होती है कि मामा क्या ले रही हैं, तो वो चाहते हैं कि बस जल्दी जल्दी से मामा तैयार हो जाए। टाइम मिल जाता है?
टाइम निकालना पड़ता है। और किचन से कब फ्री होती हैं? क्योंकि देखिए मेरे अपने बेटे हैं, तो मुझे ये होता है कि लाइक उनको ईद की नमाज के लिए भेजें, और जब तक वो घर आते हैं वो सवैयां वगैरह, मीठा वगैरह बनाना खाना, और उसके बाद मूड ही नहीं रहता मूड है नहीं कि आप रहता, तैयार। लेकिन ये कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है, और बेटी का तो इतना मसला नहीं होता, बेटे को जरा झंझोड़ के उठाना पड़ता है, नो बॉयज आर बॉयज, और तैयार करके भेज के शीर खुरमा तब तक रेडी भी होना चाहिए, साथ में कुछ खाने के लिए नाश्ता नमकीन भी होना चाहिए, आपने कोई टिक्का वगैरह बना लिया क्विकली या कुछ भी इस किस्म की चीज़। और वो कुकिंग कर लेती हैं आप? हाँ, मैं निहारी बहुत अच्छी बनाती हूँ। वाह यार, ये तो बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है निहारी? और बीफ निहारी मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। तो हमें कब बुला रही हैं? आज आ जाए। अभी आज तो लेट हो गया, आप रात के 10 बज आपको गए। मैं सुबह नाश्ते में निहारी हमें से निहारी तो नाश्ते में होनी चाहिए। एक अच्छा सा ब्रंच जो है वो मेरी तरफ से कर लें। ईद का अच्छा, चौथा अच्छे दिन ब्रंच है। की बातें हो रही हैं, ईद की बातें हो रही हैं, अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। फजल रबी साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी खुद को आईसीयू में फील कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? वाई सो सीरियस? भाई खुश हो, हमें बताएं कि आप लोग भी खुश होते हैं ईद पे? हमारी तो छोटी छोटी खुशियाँ होती है डॉक्टरों की। वो क्या होती हैं? वो ये है कि सबसे पहले अगर हम अस्पताल जाए और हमें पार्किंग मिले। अच्छा, मुझे लगा आप कह रहे हैं कि वो सबसे पहले कि हम अस्पताल जाएं तो हमें मरीज मिले। जी, आपके कैलकुलेशन के हिसाब से वो बचने वाला नहीं था और वो वेंटिलेटर पे रहा, और वो वेंटिलेटर से निकल आता है और फिर उससे चला बड़ी जाता खुशी कोई नहीं है। और फिर वो वापस आपके लिए पूल ले आता है। मेरे ख्याल में आपने जिक्र किया ना मुख्तलिफ अवार्ड्स के हवाले से, तो ये हमारा सबसे बड़ा अवार्ड होता है, तो हमें बहुत खुशी होती है। तो डॉक्टर्स भी खुशी सेलिब्रेट करते हैं, लाइक आईसीयू में तो ज़ाहिर है नहीं हो सकती, लेकिन हॉस्पिटल प्रेमिसेस के अंदर तो खुशियां सेलिब्रेट हो सकती हैं। कैसे करते हैं? ज़ाहिर बात है, जब आप ड्यूटी पे हो ईद पे तो आपस में एक दूसरे को से मुलाकात करते हैं, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। और मैंने बात की है कि जब से हमने इस पेशे को चुना है तो हमारी तरजीहात बदल गई। अब वो तरजीह जो ईद वाले तरजीह थे वो नहीं रहा, वो अब ये तरजीह है कि हमारे पेशेंट। तो ईद की नमाज भी कभी हॉस्पिटल में होती है? ऐसा भी होता है? अभी हाँ, पिम्स में तो मस्जिद है इनसाइड पिम्स में, लेकिन यहाँ पे करीब में मस्जिद अच्छा, भी यानी है। वाक़तन आप लोगों की ईद की नमाजें जो है वो हॉस्पिटल के अंदर होती हैं? जी, जिन लोगों जो सीनियर्स होते हैं उनकी भी, क्योंकि हम समझते हैं कि शायद जूनियर डॉक्टर्स ड्यूटी पे होते हैं। सीनियर्स ये करते हैं कि अगर वहाँ पे पेशेंट स्टेबल हो तो नमाज पढ़ के घर से फिर आ जाते अच्छा अच्छा। राउंड। मिस करते हैं फैमिली को? यकीनन हैं। ज़ाहिर बात है, फैमिली वाले गिला नहीं करते? आदी हो गए हो। आदी हो गए हैं वो भी। शराजी साहब के घर वाले आदी हुए हैं कि नहीं हुए? क्योंकि हमारी रूटीन भी, सहाफ़ियों की रूटीन भी जो है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है। मतलब कोई मौका हो जाए, शराजी साहब हम बिज़ी हैं और हमारे घर वाले जो हैं वो नाला हैं, उन्हें पता है कि इनको तो किसी भी वक्त ऑफिस से कॉल आ जाएगी। हम भी एक तरह से डॉक्टर्स ऑन कॉल ही हैं। यकीनन ये तो किसी वक्त कॉल आना तो बिल्कुल एक बड़ा मामूल की बात है। बाज़ का तो आपने घर पे कोई इवेंट रखा होता है, कुछ लोगों को बुलाया होता है आपने, बिल्कुल, और मेज़बान गायब होता मुतादिद बार मेरे साथ है, मेज़बान गायब होता है कि मैं नहीं होता वहाँ पे। तो फैमिली बड़ा इसको अदरवाइज फील करती है कि आपने इसको सबको अरेंज किया, बुलाया सबको, और आप ही वहाँ पे नहीं है। तो ये होता है हमारे साथ। तो फिर पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है, यहाँ पे तो लॉट ऑफ हैपनिंग्स, हर रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो पाकिस्तान का मीडिया तो फिर आपको पता है ना कि हर छोटी से बड़ी चीज़ को रिपोर्ट कर रहा होता है, फिर एक दौड़ सी लगी होती है कि सबसे पहले। तो उसमें तो फिर जाहिर सी बात है, बीइंग स्टेशन हेड, फिर मेरे लिए तो और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि मैंने अपनी पूरी टीम को लीड करना होता है। कि अगर तो एक सिर्फ कोई रिपोर्टर है या एक मेरी तरह सिर्फ एक एंकर है, उसने आना है अपना शो होस्ट करना है, रिपोर्टर ने आना है अपने 8 आवर्स अपनी बीट के ऊपर पूरे करने हैं और घर चले जाना है। बट आप जैसे आप हेड कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, तो आप तो 24 आवर्स बिल्कुल ऐसे घर से एक तरह से सुबह उठते हैं ना तो टेली कॉन्फ्रेंस हेड ऑफिस आपके साथ एंगेज हो जाता है, बाकी ब्यूरोज हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो रात को आपने एक प्लान बनाया होता है उसको एग्जीक्यूट करना होता है, वो टाइमली हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे आपको सिस्टम को मूव करना होता है, आपके रिपोर्टर्स वहाँ पे हो, कैमरामैन हो, वहाँ से फुटेजेस न्यूज़ सबसे पहले आएँ। और कहीं ऐसी जगह भी होती हैं कि जहाँ पे वो कहते हैं रिपोर्टर्स के पर जलते हैं, वहाँ तक उनकी रीच होती नहीं है, तो फिर आपको चीज़ें चेक करनी होती हैं। तो सबसे पहले होना पड़ता है, तो एक्सट्रीम प्रेशर के नीचे आपको काम करना होता है। फोन बंद करके नहीं सो सकते? नहीं, सवाल ही ये इन दिनों में जब वॉर चल रही है तो रात के अगर 1 बजे को डेवलपमेंट हुई है तो रमज़ान गुजरा है, उसमें भी आप देखें कि आपने नींद लेनी होती है क्योंकि सहरी के वक्त उठना होता है आपको।
बट रात के 1:30 बजे भी हम बैठे फ़ोन पे बीपस दे रहे हैं, चल रहे हैं तबसरे कि क्या नई डेवलपमेंट हुई उस पर, आपका क्या कहना है? अभी तो मुझे चल ना रहा है। अफेयर बता रही थी प्रोग्राम का आगाज करने से पहले सिद्रा कि इन्हें भी रात में बीपर्स के लिए मुख्तलिफ चैनल्स पर से कॉल्स आ रही थी। उनमें वकील भी हैं और International affairs समाजी expert भी। कारकुन भी हैं और एक तरह से ये भी कहीं ना कहीं रिपोर्टर के तौर पे भी काम कर रही होती है, इंटरनेशनल अफेयर्स पे भी बात कर रही होती हैं। हाँ, बताओ। मुझे मैं बिल्कुल शराजी साहब की बात को इंडोर्स करूंगी। आप यकीन कीजिए कि सहरी और रात फजर के सॉरी इशा के बाद का जो टाइम है, मुझे लिटरली इन्फॉर्म करना पड़ता था चैनल वालों को कि आज की रात मुझे सोने की इजाज़त है, जो इस वक्त इस खित्ते की सूरत हाल बिल्कुल, थी। बिल्कुल। और जिस तरीके से पहले पाकिस्तान का एक वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जिस तरीके से उलझाया गया पाकिस्तान को, और जो बाद की डेवलपमेंट है, तो ये एक तो आपको वैसे भी बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ चल रही होती है कि व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट कुड हैपन। और सेकेंडली ये कि फिर जैसे ही कुछ होता है मैम, कोई नहीं पूछेगा कि आया आप सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं, आपको लाइन इन कर रहे हैं, एंड आई एम लाइक ठीक है, मुझे लाइन इन कर दें। गुस्सा झुंझलाहट नहीं होती? मेरे साथ ना तकरीबन 15वें रोज़े की बात है कि मुझे तकरीबन रात के 1:30 बजे मेरी आंख लग गई थी। वैसे मैं आई एम अ नाइट आउल, मेरा पढ़ाई का काम जागती बिकॉज रहती हैं। आई एम परसुइंग माय PhD, तो पढ़ाई भी मेरी रात में हो रही होती है। और जितने भी रिसर्चर्स हैं या जितने भी पढ़ने वाले हैं, वो आप लोग एग्री करेंगे कि रात में ज़्यादा पढ़ते हैं। सुकून एक होता है ना, कोई इंटरफेरेंस या मेरा वो नहीं वो रहता। हाल हुआ कि मेरा ख्याल है 1-1:30 बजे मैं सो गई और 2:15 बजे एकदम जब कॉल आई है, मैं लिटरली मेरा जिस्म कांप रहा था उस टाइम पे कि वो ना नींद पूरी हुई हुई है, आपकी बॉडी आपको इंडिकेट कर रही होती है कि अब बस अब तो ये बहुत हो डॉक्टर्स की बॉडी नहीं इंडिकेट करती? बिकॉज मैं बहुत सारे दोस्त भी हैं डॉक्टर हजरात, 36 घंटे ड्यूटी, मतलब सोच भी नहीं सकते कैसे आप 36 आवर्स की ड्यूटी कर सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम्स में बैठकर बहुत सारे, हमसे मुराद ये बहुत सारे हमारे साथी दोस्त जो हैं तनकीद कर रहे होते हैं जी कि पेशेंट की फैमिली के साथ बदतमीज़ी कर दी, मिसबिहेव कर दिया, लेकिन जब हम इन डेप्थ जाते हैं उस वाक़े के, तो पता चलता है कि वो जो बेचारा डॉक्टर था वो 36 घंटे से ड्यूटी पर था। बहुत सारी दफ़े ऐसे होता है। जी बिल्कुल। पाकिस्तान तो वैसे भी डॉक्टरों के लिए काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे मुश्किल है। मुश्किल है। लास्ट ईयर तकरीबन 4400 डॉक्टर्स जो पाकिस्तान से भाग गए बाहर। चलेगा। मैं एक अस्पताल में एक डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ और मेरा पासपोर्ट गाड़ी में पड़ा होता है कि कब हमें मौका मिले। तो एक तो आवर्स बहुत ज़्यादा है, उसकी रीज़न बताता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि आपका जो सिस्टम है, यानी हेल्थ की जो पॉलिसी है और जो यानी हेल्थ का जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनकी जिम्मेदारी होता है कि वो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करें, वो सहूलियात वो प्रोवाइड करें। ठीक है। अब एक बंदा जो अपने मरीज़ को ले आता है क्रिटिकल कंडीशन में, तो वो जिस स्टेटस ऑफ माइंड में होता है, वो जब देखता है कि सामने तो डॉक्टर ही है, वो समझता है कि वो जो वजीर सेहत साहब की गलती है, वो ये रिस्पॉन्सिबल है। जो सिपाही खड़ा है ना मैदान पे, इसकी जिम्मेदारी है। अगर कोई ECG नहीं है, सहूलत या ख़राब है, तो ये बायोमेडिकल का काम है, बायोमेडिकल वाला तो सोए हुआ है, तो वो सामने वाले डॉक्टर के साथ लड़ना शुरू करते हैं। अगर कोई एम्बुलेंस में फ्यूल नहीं है, तो वो भी जिम्मेदारी तो ओवरऑल इंतजामिया का और जो हेल्थ सिस्टम इंजेक्शन खास तौर पर बाहर से लिख दिया जाए, कोई दवाई बाहर से लिख दी जाए, तो उसका भी सारे का सारा सोचा जाएगा कि डॉक्टर इज रिस्पांसिबल। दो रीजंस हैं। इस्तिशाद एक तो ये है कि ओवरऑल जो हमारा बजट है ना हेल्थ का, हेल्थ इज नॉट आवर प्रायोरिटी। आजकल जो मीडिया के हालात है ना, वो भी बहुत तंग चल रहे हैं। तनख्वाह उसमें तो नहीं मैं कहती हूँ कि बहुत सारे इदारे तो चल भी रहे हैं, तो ये भी मैं कहती हूँ कि एक मेहरबानी है, मुआवजा ही है अल्लाह ताला की तरफ से। लेकिन इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद, इतने सख्त हालात देखने के बावजूद, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के बावजूद, हम देखते हैं कि सहाफ़ियों के साथ भी बहुत सारी जगहों पर शराजी साहब बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया जाता है। हमारी एक साथी सना मिर्ज़ा साहिबा जो एक चैनल से मुंसलिक थी, उनको किस तरह से किया गया, बहुत सारे और वाक़यात। जब तो कैसे आप फिर इसका वो करते हैं? मेरे ख्याल में आइडियल सिचुएशन तो किसी के लिए भी नहीं, हर प्रोफेशन के अंदर चैलेंजेस मौजूद हैं और मीडिया के लिए भी डेफिनेटली हैं। हमें तो सबसे पहले रियासत से जो गिला होता है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का है कि जो हमारा बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गोया कि उसको मेक श्योर किया गया है और लोगों को आगाह करना ही मीडिया का बुनियादी रोल है ना। और फिर एक फेयर क्रिटिसिज्म जो कुछ हुकूमत वक्त कर रही है, बट इन दोनों हकूक़ से हमें महरूम रखा जाता है, इसके लिए हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है। फिर हमारे जॉब्स के कितने इशू हैं, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। फिर आप देखें कि जब मीडिया हाउसेस के ऊपर प्रेशर्स आते हैं तो प्रेशर्स डायरेक्टली सीधे शिफ्ट होते हैं एम्प्लॉयज़ की तरफ, लोग अपनी जॉब्स लूज़ करते हैं या उन्हें कंप्रोमाइज़ में जाना पड़ता है।
तो मैं फिर देखें मतलब है कि सैलरी स्ट्रक्चर भी कोई ज़्यादा कमाल का नहीं है। हम प्रोग्राम से पहले यही मतलब एम्प्लॉय से बात कर रहे थे कि 25 ईयर्स शख्स ने अगर इस प्रोफेशन के अंदर गुजारे हैं और आज भी वो बाइक पे दफ्तर आता और जाता है, उसके पास बेसिक फैसिलिटीज वो नहीं है कि उसके पास होनी चाहिए। तो ये मीडिया के लोगों के हालात हैं, वो नए नए जहाज खरीद रहे हैं। जी अब ये ना मतलब हो कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये मेरे ब्रेक का, ये कट जाए। आपने बजट की बात की थी, सेहत के बजट की, तो ईद पे मुझे तो सिर्फ एक ही बजट याद आता है और वो है ईदी का बजट। ईदी देने के दौरान भी बजट जो है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है, और अब तो ईदी मतलब लेने के दिन ही नहीं रह गए। तो थोड़ी ईदी के हवाले से भी हम बात करेंगे। CDA का एक अच्छा वो है कि वो हमें ईदी भी देते हैं। सुन लें जी जीटीवी वाले, ये हमारे जो HR के हेड हैं मुस्तफा साहब, इनसे मैं कोई पूरा रमजान दरखास्त कर करके फौत होने वाली हो गई हूं कि भाई ईदी दे दें। सुने सुने डॉक्टर साहब से, मुस्तफा साहब आपके लिए ईदी देते हैं इदारे। डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, इस पे डिटेल से बात करेंगे ताकि मुस्तफा साहब को ये बात समझ में आए। हमारे HR के हेड डॉक्टर साहब से सिफारिश करते हैं मैं लगवा दूं। हाँ, नहीं मैं अभी मुस्तफा को बुलाती हूँ, उनके सामने ये सारा केस रखते हैं। ब्रेक शामिल करते हैं जी आज के स्पेशल ईद शो में। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी। ईद का स्पेशल शो GTV पर आप देख रहे हैं। रात 10 बजे हम रोज़ाना हाजिर होते हैं, हालात हाजरा पर बात करते हैं। आजकल के हालात हाजरा क्या हैं जी? आजकल के हालात हाजरा हैं ईदी कितनी मिली, ईदी कितनी दी। मेरे घर में तो यही हालात हाजरा हैं। रमज़ान में कितने पैसे शॉपिंग के ऊपर लग गए, अब बाकी का महीना कैसे गुजरेगा, ये हालात हाजरा हैं। तो हमारे साथ जो तीनों शख्सियात मौजूद हैं, इफ्तिखार शराजी साहब है, फजल नबी साहब है, सिद्रा साहिबा है, इनसे पूछ लेते हैं कि इनके हालात क्या रहे, कितनी ईदी दी, कितनी ईदी ली। इफ्तिखार साहब पहले आप बताएं, आपने मुझे ईदी नहीं दी। चलो दे देंगे, अभी तो ईद बाकी है ना, प्रोग्राम भी बाकी है तो मिल जाएगी। ऐसा मतलब प्रोग्राम के दौरान देंगे आप ईदी, पक्की बात है? नोट हैं जेब में, निकाल लेंगे कहीं कड़क वाले। चलो इन्होंने वादा किया अगर ये नहीं लेके जाएंगे, कड़क की शर्त नहीं होनी चाहिए तो बाकी वो मैं इस्त्री कर लेती हूँ। मैं बचपन में भी नोट इस्त्री कर लेती थी। नोट होता है, नवा हो जाए पुराना। हाँ नोट है जी में लोर है बिल्कुल जी में डिग्री है जी में डिग्री है। तो इफ्तिखार साहब लाइक देते हैं ईदी नहीं देते? यकीनन जी अब तो ईदी देते हैं, लेने वाला दौर तो खत्म हो गया। उम्र भी खत्म हो गई ना अब तो लेने वाली। सही बात बताए ना, उम्र खत्म हो गई। नहीं उम्र तो खैर दौर है, लोग लेते हैं। खत्म नहीं, ऐसा नहीं है, उम्र खत्म नहीं होती कभी भी, बल्कि जिस कौन ईदी फेज में देता है? चलें बताएं फिर आप, कौन ईदी देता है आपको? नहीं देने वाला मैंने कहा दौर खत्म हो गया। वो तो देखे वालिदैन भी इस दुनिया से चले गए, बड़े चले गए। प्लीज देखिए मेरी रिक्वेस्ट पर, मैं अच्छा उम्र चलेगी ईदी लेने की? हाँ बिल्कुल चलेगी। दौर है क्योंकि हमने भी तो अपने बच्चों को ईदी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि देने वाला दौर है, लेने वाला नहीं है। इस पे कोई शक नहीं है कि अब देनी पड़ती है, तो अब वो जेब पे बड़ी भारी पड़ती है, काफी खर्चा हो जाता है। यकीनन अगर आपकी फैमिली बड़ी है, आपके भाई कजन्स उनके बच्चे डेफिनेटली। और आप तो बच्चे अगर आप कोई छोटा मोटा अमाउंट दें तो आपको बताते हैं कि नहीं चाचू इतना नहीं, इतना देना है आपने। कुछ बच्चे तो गैजेट्स पे मांगते हैं मेरे बच्चे। हाँ हर दफा कोई ना कोई गैजेट आया हुआ होता है मार्केट में, ये दे दो। बच्चों की तरफ से तो फरमाइश होती है कि जी हमें फलां चीज आपने लेके देनी है इसकी ईद के ऊपर। कितने वाला नोट देते हैं ईदी में? कम से कम 1000, कम से कम 1000। अच्छा चले अभी हमें हजारों के नोट दिखेंगे थोड़ी देर में। आप ये बताइए कि कितने हजार के आप आज इनको ईदी देंगे? इनको तो मेरे ख्याल में आज के दिन अगर हम दुआएं दे दें तो मेरे ख्याल में दुआएं जो है वो पैसों से कहीं बड़ी हैं। कितनी बड़ी मुझे पहले पता था ये सहाफी हजरात जो है ना, ये सहाफी, मैं खुद सहाफी हूँ, लेकिन ये सहाफी हमेशा ऐसे करते हैं। इसीलिए सहाफी जो है ऐसे हालात में, इसीलिए हमारे HR के हेड जो है ना वो भी हमें ईदी नहीं देते, लेकिन वो कर जाते हैं। ईदी जो है ना वो कैश का मजा आता है, काइंड का मजा नहीं आता। हाँ बिल्कुल। और वो जो गिफ्ट कार्ड्स आए हैं वो क्या चीज है? जितनी ये देंगे कम से कम 500 रुपए मैं उनसे ज्यादा दूंगा। चले डन हो गया अभी। मैं आपको बाद में वापस कर दूंगी, ठीक है? अच्छा वापस कर देंगी, देखें ना आपसे निकलवाएंगे ना, मसल लेता हूँ, ख्वातीन मिल जाएगी आपस में। डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं, आप दवाइयाँ तो नहीं देते फैमिली को कि ये महंगी दवाई है, देखो ये मैं लेके आऊं, क्या देते हैं? पैराडोल के 2 पत्ते। पैराडोल भी शॉर्ट हो गई थी ना, डिस्प्रीन कौन सी हुई, तो आपने वो ईदी के तौर पे तो नहीं दी? मल्टीविटामिन देता हूं ना। देखिए जरा अभी लेके आए कुछ डब्बियां हमारे लिए? नहीं गाड़ी में शायद पड़ी। फिर सिरम से दे दें हमें। वापसी पे आपको सी ऑफ करने जाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है, हमारे GTV पे रिवाज है कि जब कोई हमारे यहाँ डॉक्टर मेहमान आता है तो हमारी पूरी टीम कैमरामैन समेत हम उनको गाड़ी तक सी ऑफ करने जाते हैं। हमारे आपकी गाड़ी तक। इतना सस्ते में छूट रही हैं, इनसे कहें किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को कॉल करें, सीरम्स भी मंगाएं कुछ। हाँ सीरम्स भी। आपको पता है ये जो मल्टीविटामिन्स हैं ये तो इतने महंगे हैं और ज्यादातर जाली है मार्केट में, आपकी गाड़ी में तो असली पड़े हुए होंगे।
होप सो। नहीं वो खरीद के, वो मुझे हमें नहीं मिलते, हमें बात सबको भी नहीं पता कि जाली है असली है। नहीं नहीं असली होंगे ना, इनको तो। नहीं जाली भी है, ये अनफॉर्चुनेट आपकी है, गाड़ी में जाली है? अब पता करना, वो देखना वो होगा। आप हमें दे देना, हम देख लेंगे। हाँ, हम हमारे पे असरात हम ग्लो करेंगे। जी। तो ईदी वीदी का क्या सीन रहता है? ईदी तो जब घर पे नहीं है, अस्पताल में है, हाँ तो जाके कह देते होंगे बस कर दो, मैं आज बहुत पेशेंट देख के आया हूँ, फला मरीज बहुत क्रिटिकल था, ईदी वीदी की बात नहीं करनी, ऐसे होता है? नहीं, वो असल में मिसेस जो है वो आपका क्रेडिट कार्ड ले जाती है और आपको जबरदस्त। एक एक मैसेज आता है डिडक्टेड। बीपी लो होता है वो देख के? बीपी लो होता है, उसमें ये शूट कर एड्रेस जाता भी है। होता है ना, सेंटोरस में है या हाँ, गिगा किस मॉल जगह में है। और आप वहाँ पे हाथ उठाइए, अल्लाह जलजला आ जाए, निकल जाए। पिन चेंज कर दिया करें। वैसे मैं आपको एक आइडिया बताऊं, कभी कभी पिन भी पिन चेंज वो हुआ, भी- बीवी तो बीवी है भाभी ना ना। नाराज हो जाए। नहीं फिर वो घर नहीं छोड़ेंगे तो हाँ, फिर थोड़ा घर सा- में दाखला, पहले 36 घंटे की ड्यूटी है। मार्केट बंद हो जाए तो है, वरना पिन तब्दील करने से तो कोई फायदा नहीं। कम से कम नोट अगर देना पड़ जाए, छोटे से छोटा नोट, देखिए लोग देख रहे होंगे, जिनको आप 50 वाला असल नोट में देते हैं ना, अगर हमारा आपने एक- 1000 बोला जी तो पकड़े एक जाएंगे। इमेज बना हुआ है ना कि हम डॉक्टर है और ऊपर से स्पेशलिस्ट है, लोगों को पता नहीं है कि हमारे कोई मदद इतनी नहीं है। तो अभी जो छोटा सा महले का बच्चा है ना, वो भी 500 से कम नहीं लेता। अच्छा आप 500 वाला नोट देते हैं? हाँ कम से कम कम मतलब से देना पड़ता 1000 है। वाला कर लेना आप तो। अच्छा, असल में- डॉक्टर तो अमीर होते हैं ना। तो अब्बू हमें देता है ना, ईदी देता है। अच्छा जी, हम ये करते हैं कि अब्बू को पैसे देते हैं और वो हमें पैसे माशाल्लाह, देते हैं। तो माशाल्लाह। उसने बैंक से जो नोट्स होते हैं, कितने बहन भाई हैं आप लोग? 2 भाई है और 1 बहन। दोनों भाई अब्बा को पैसे देते हैं और अब्बा सबको ईदी देते हैं? जी जी, अब्बा आपको भी ईदी देते हैं और बाकी लोगों को भी देते हैं? वो मुझे इतने देते हैं कि फिर मैं उससे उठा के बाकी अच्छा, ये फैमिली कल्चर कितना प्यारा होता है ना प्रकाश। सबसे ज्यादा आप जॉइंट फैमिली में है, बिकॉज यू आर मैरिड, आपके बच्चे भी हैं, जॉइंट में हैं? Joint में हैं। अच्छा, कैसा रहता है जॉइंट पे? तो ईद का मजा ही और होता है, ईदी अगर लेते भी नाराजियां ना हैं, चल रही हो। ईदी लेते भी हैं और ईदी देते भी हैं। अच्छा, आप देती हैं ईदी? हाँ, किसको? अपने बच्चों के अलावा? अपने बच्चों को मैं ईदी नहीं देती, क्यों? क्योंकि हस्बैंड देंगे ना। अच्छा, नहीं माएँ भी देती हैं भाई, ये तो कोई नहीं, बात वो ना हुई। उनकी ईदी मैं लेती हूँ ना। और माएँ क्या करती हैं? हाँ, मैं यही कहने वाली थी मेरी- कि माएँ जो बच्चों की ईदी आखिर में इकट्ठी हो जाती है, बेटा मेरे पास रखा आप दो। यकीन मैं करें खुद कि भूल वो गई। ईदी जो रखने वाली बात होती है वो सारे साल गले में पड़ी रहती है। वो फलाने ने फलानी इतनी ईदी दी थी, वो आपने अभी तक मुझे दी है नहीं ना? है। अच्छा, वो निकलवाते रहते हैं वैसे वो। और वो टाइम एंड अगेन वो 10 दफा उससे 10 ज्यादा दफा निकलवा ले लेते लेते हैं। हैं। तो ये एक बड़ा मसला है। और ईदी जो है वो पेरेंट्स की तरफ से भी मिलती है, इन-लॉज से भी मिलती है। तो हम अभी इस ईद पे सबसे ज्यादा ईदी किसकी तरफ से मिले? सबसे ज्यादा जिसकी तरफ से हमेशा आपको पता होता है कि इधर से तो भारी वाला लिफाफा आएगा। लिफाफा साहब ना कहीं तो जिक्र करेंगे। नहीं, हमेशा हर साल अब्बू से सबसे ज्यादा मिलती है। अब्बू से सबसे ज्यादा। चलें जी, अब आप लपाक आपके सर पे आपके वालिद का साया जो है वो हमेशा कायम रखे। अच्छा, इसी तरह आपने अपने वालिद का जिक्र किया है, इफ्तिखार साहब मैं आपसे आपके वालिदैन की कोई याद हयात हैं माशाल्लाह दोनों? नहीं, अब इस दुनिया में नहीं है। दोनों बड़े अजीम लोग थे, बड़े मज़े के लोग थे और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने हमें पाला है, एजुकेट किया माशाल्लाह से। और अब है नहीं, डेफिनेटली जब थे तो इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ा ख्याल रखा करते थे। हमें तो याद है कि टेलर हमारे घर आते थे, वहीं पे वो लेना और बना के फिर ले आना, फिर साथ वालिद साहब के जाना, जूते ख़रीद रहे हैं। तो अगले दिन मिस करते फेस्टिविटी हैं होती बहुत। थी, नमाज़ पढ़ के आते थे तो हमारे ताया, वालिद साहब, बाकी चचा, तो एक पूरा हवेली थी हमारी, तो बड़ी फेस्टिविटी हुआ Joint करती थी। families वो जिस तरह। कमाल, सारे कजन्स हमारे, तो एक लगता था कि पूरा एक जुलूस सा आ रहा है। तो अब सब अलग अलग हो गए। अब सब अलग हो गए हैं, वो सारी फैमिली सिस्टम ब्रेक हो गया। अब तो देखे ना, भाई भी हम हैं तो अलग अलग घर हैं, किसी के इकट्ठे नहीं रहते हम। तो डेफिनेटली वो तो अब यादें हैं एक तरह से, और बड़ी कमाल की थी। बिल्कुल जी, बस यादें रह जाती हैं। वो एक नगमा भी था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नजम हमारे एक सिंगर थे, उनका था नजम गालिबन, शिराज। नजम शिराज का। बिल्कुल, सिद्रा साहिबा ने सही गेस किया। अब मसला ये है जी कि जिनके पेरेंट्स हयात हैं, जिनके बहन भाई हयात हैं, जिनके कज़न्स करीब हैं, उनमें से बहुत सारे लोग जो है ना वो अक्सर गिले शिकवे करते हुए दिखाई देते हैं। तो रिक्वेस्ट यही है कि जिन लोगों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है, यकीनन उनसे आपकी मुलाकात रहती है, कोशिश करें कि उन लोगों से मज़ीद कुछ ना कुछ सीखें, और ये सीखें कि जो लोग हयात हैं उनकी कदर किस तरह से करनी है, क्योंकि बहुत दफ़ा हमें लगता है कि हमने बहुत देर कर दी। तो आपको कोई ऐसा पछतावा ना हो। ईद का मौका है, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। अगर कोई नाराज़ है, अभी फ़ोन उठाइए, टेक्स्ट कीजिए। अगर कॉल नहीं कर पा रहे हैं, वैसे कॉल कर लें तो क्या ही बात है, कितना अच्छा सरप्राइज़ हो जाएगा ना इस ईद पे। तो इसी मैसेज के साथ छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे।
वेलकम बैक जी। ये जो कुछ पर्चे मैंने थामे हुए हैं, ये पिछली ब्रेक से पहले भी आपने देखे होंगे। ये असल में कुछ गेम्स हैं, कुछ सवालात हैं जो मुझे अपने मेहमानों से करने हैं। मेमोरी मेरी इतनी अच्छी नहीं है हमेशा से, बचपन से, बहुत बचपन से, तो इसलिए मैंने ये जो है ना सारी चीज़ें पेपर पे लिख ली हैं और ये हम करते ही हैं कि इनसे पूछते हैं ताकि थोड़ा सा एक मज़ेदार किस्म की ईद के ऊपर एक सेगमेंट हो जाए। मैं पहले आपकी तरफ आऊँगी सिद्रा, आपकी तरफ इसलिए आ रही हूँ कि ये सवाल जो है ना पहला वाला, ये मेकअप के हवाले से पूछना मुझे आपसे ये है कि सबसे ज़्यादा मेकअप कौन करता है? शख्सियात के नाम मैं आपको बता देती हूँ, शेरी रहमान साहिबा, मरियम नवाज साहिबा या समर बिलोर, ANP से जिनका ताल्लुक है। शेरी रहमान। शेरी रहमान साहिबा सबसे ज़्यादा मेकअप करती हैं। हाँ। मरियम वो नवाज ब्लश ऑन साहिबा बहुत ज़्यादा भर भर के लगाती हैं। अच्छा, तो आप उन्हें एक तरह से मशवरा भी दे रही हैं कि हाँ, ब्लश ऑन थोड़ा लाइट कलर में लगाएं। ब्लश ऑन लाइट करना। एक नाम डालना था फिरदौस शाह शेगवान का मेरा ख्याल में। हाँ। नाम उनका आपने मिस कर दिया, क्योंकि हमें पता था अगर हम उनका नाम डाल देंगे तो आते ही तो अच्छा। वी ऑल नो ना उसके कि वो अलावा कोई करती choice ही हैं। नहीं। ये शख्सियात कुछ लोगों को लगता है कि मरियम नवाज साहिबा बहुत मरियम ज़्यादा नवाज साहिबा ने इन्वेस्टमेंट अच्छी की है और लेकिन जो शेरी रहमान है उनकी एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट वो ब्लश ऑन में मुझे लगता है, और वो लाइनर बहुत वो बहुत आर्टिफिशियल इन्वेस्टमेंट ऐसी होनी चाहिए जो आर्टिफिशियल ना लगे, ये आप कहना चाह रही हैं। चलें जी, सर से पूछ लेते हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि सियासतदानों में कोई एक ऐसा सियासतदान जो आपसे कहे कि यार मैं गारंटी दे रहा हूँ इस शख्स को 25 लाख रुपए दे दो, वो कौन है? ऑप्शंस मैं आपको दे देती हूँ। आसिफ अली जरदारी साहब कहें, शहबाज शरीफ साहब कहें या हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कहें। हाफिज नईमुर रहमान। इस्लामिक टच? इस्लामिक टच नहीं है, उसके इदारा है अल खिदमत फाउंडेशन, तो उसके प्रोजेक्ट्स मैंने देखे हैं हाँ जी, कि सारी दुनिया उस पर ट्रस्ट करती है और ख़ासकर गज़ा के लिए मैंने काफ़ी काम किया है, तो उसमें मैंने उनको उधर भी देखा है। तो लोग तो आप trust आसिफ करते अली जरदारी साहब पे ट्रस्ट नहीं करते? पूरा पाकिस्तान उन पे ट्रस्ट करता है, सदर पाकिस्तान है, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं कह डॉक्टर साहब की हंसी ने सब कुछ बता दिया ना आपको। तो यही हंसी, यही एक जुमाइनी हंसी जो है शहबाज शरीफ साहब के लिए भी है। जी जी बिल्कुल। तो दूसरे नंबर पे कौन है वैसे ट्रस्ट के हवाले से? आसिफ जरदारी और मैं। शहबाज शरीफ। दूसरे नंबर पे भी हाफिज नहीं, मैं तीसरे पे भी वही है मेरे ख्याल में, ऐसे ही ना डॉक्टर। अगर ऑप्शन लिया जाए तो मुझे बताएं, एक तैयारे में, अब आपने वो वाला तैयारा नहीं समझ लेना, एक तैयारे में आपने सफ़र करना है और बहुत लंबा सफ़र करना है। शेख रशीद साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, एक सीट आपके साथ खाली है, किसको बिठाएंगे? मेरे ख्याल में आपको होना चाहिए मेरे साथ। इनमें से ऑप्शन है आपके पास अभी। अच्छा, शेख साहब भी बेहतर आदमी हैं, वो बोर नहीं होने देंगे क्योंकि आप कह रहे हैं कि बड़ा तवील सफ़र है, तवील, तो उसमें तो शेख साहब होने चाहिए। बाकी दो तो आपको पता ही है मेरे ख्याल में, क्या नहीं, मुझे नहीं पता। वो खुद भी बोर होंगे, मुझे भी बोर करेंगे मेरे ख्याल में। फजलुर रहमान साहब तो बोर नहीं करेंगे। तो कतन मैं तो नहीं समझता। वो क्या आपको लगता है कि बड़े एंटरटेनिंग किस्म के आदमी है? मुझे तो नहीं पता लगता। नहीं क्यों मुझे लगता है। नहीं नहीं नहीं, मेरा अच्छा नहीं है, आपकी मुलाकातें रही हैं उनसे काफी? मेरे तो इलाके के हैं तो अच्छा ठीक है, फिर आपने चुन लिया जी ऑप्शन, फिर आपने कुछ सोच के ही इस ऑप्शन को चुना होगा। अच्छा जी, कहते हैं कि जी बूझो तो जाने। अब हम आपको कुछ स्टाइल बताएंगे सिद्रा साहिबा, तो आपने बताना है पहला सियासतदान, महंगे ब्रांड्स के मलबूसात कौन पहनता है? हमारी प्यारी CM पहनती हैं। अच्छा जी, इटालियन सफारी सूट्स और हैट्स कौन पहनता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। अच्छा, महंगे ब्रांड के हैंडबैग्स, ओह आई नो दैट, कौन Again? किनके पास होते हैं? या उनके पास हो सकते हैं या मरियम औरंगजेब के पास हो सकते हैं। वेरी फेमस, हिना इवन रब्बानी खान। इंडिया में भी हिना रब्बानी खान। yes, उनके बैग्स के ऊपर इंडिया के अंदर इतना तूफान क्या है कि उन्होंने तो बहुत ज्यादा इसको इंडिया appreciate में तो किया वैसे था। भी तूफान ही होता है। हाँ, वैसे वो हर जगह, वो देखिए ना, वो लाहौर में हमारी बंदरगाह पे जब उन्होंने कब्जा किया था, वो भी तो एक तूफान ही था ना वैसे। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर मुझे ये बताइएगा कि सियासी जमातों में सबसे ज़्यादा फलाही काम कौन सी जमात करती है? अभी आपने कहा ना कि अगेन जमात इस्लामी। जमात इस्लामी, आपने मुझे ऑप्शंस ही नहीं देने दिए। PTI वाले नहीं कर रहे भाई, इतना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है उनका। वो इंडिविजुअल ने किया था। नहीं, लेकिन जमात तो नहीं किया ना। चले नहीं, जमात वो इमरान खान ने किया था, ठीक है, और उसके बाद फिर Smart. उसने yes, ज़बरदस्त, स्मार्ट आंसर, ज़बरदस्त। अच्छा जी, क्या समझना ज़्यादा मुश्किल है इफ्तिखार साहब? वही जो आपके जहन में आ रहे हैं, ऑप्शंस आपको मैं दूंगी। अच्छा, डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग समझना, साथ बैठे हैं, बिल्कुल सोच समझ के आपने जवाब देना है। इनके बाद पिन भी हो सकती है, चुप हो सकते हैं आपको। सियासतदानों का अंदाज़े गुफ्तगू या फिर वकीलों के दलाइल,
क्या चीज समझ, लेकिन मैंने दोनों से मुतालिक पूछ लिया है। मुझे तो लगता है वकीलों के दलाइल को समझना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल बिल्कुल है ना। मुश्किल है, इसमें अभी कोई मुझे शक थोड़ा नहीं दिन है। पहले वास्ता पड़ा, जिक्र नहीं मैं करूंगी, लेकिन वाकई समझ नहीं मतलब आता। है कि बाज को तो अपने मुद्दे को हरवा देते हैं, पता भी नहीं चलता उस बेचारे को। जी, जी। वो जैसे मेरे वो साथ अब्राहम बारिश- हक कहते आपकी हैं, ही बात में उलझा देते हैं। नहीं अब्राहम हक जैसे कहते हैं, चिट्टी कोड़ी वे वकीला हाँ तेरी। हाँ बिल्कुल। नहीं नीली कोड़ी वे वकीला sorry, चिट्टी तेरी कोड़ी जे होती है। पहली पेशी यार छूट देखिए जाए। मैंने चिट्टी का वकील साहब फर्म से पहुंच गए कि नीली है, और तो वो वाकई भी में इनको कोई वो नहीं भी समझ उस सकता। वक्त जब वो कहते हैं ना नीली कोड़ी वे वकीला तेरी जे पहली पेशी यार छूट जाए। हाँ, पहली एक पेशी FIR जुड़ जाए। नहीं, पहुंच गई आप। बिल्कुल ऐसे है। बाज़ वकील जब दलाइल देते हैं ना, मैं भी कोर्ट में पेश हुआ हूँ, तो आप हैरान होते हैं कि भाई अब हमें तो समझ नहीं आता लेमैन कि हम भी बात कर सकते हैं कि नहीं, तो आप हैरान होते हैं कि ये मेरा वकील है या मेरे खिलाफ मुझे जेल भेज रहा है। मेरे मुखालिफ तो वकील यही और तो आखिर कह में रहे आपको थे। तसल्ली भी देता है, हाँ, हाँ। यार 3 दिन के लिए घबराना जेल नहीं जाना, है आपने घबराना नहीं है। 3 दिन अच्छा बिल्कुल 3 दिन तो है। हमने अपील भी तो फाइल करनी होती है। अभी आपसे मैं पूछूंगी, इफ्तिखार साहब से डॉक्टर साहब के हवाले से बात हो गई। सिद्रा, एक ऐसी बस में आपको सफ़र करना पड़े जिसका ड्राइवर वकील हो, एक जो है वो सियासतदान हो, और एक जो है वो डॉक्टर हो, तो किस बस में आप बैठना चाहेंगी? मैं अपनी फर्टर्निटी की बस में जाऊंगी। वकला की बस। हाँ, वकला की तंग नहीं आती हैं आप? नहीं, बिल्कुल तंग नहीं आती। क्योंकि मुझे मोहब्बत है अपने काले कोट से, और बहुत सारी नेगेटिव बातें वकला के लिए की जाती हैं। वो तो सफेद कोट के बारे में भी, मसीहाओं के बारे में भी करते हैं, हम आदत से अनडाउटेडली। मजबूर हैं। देखिए जो हम पे सबसे बड़ा टैग लगता है ना, वो ये लगता है कि हम बदमाश हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम बदमाशी को हम उतर कुछ आते नहीं हैं। कह रहे। नहीं, ओवरऑल सोसाइटी का खामोश हैं। हमने कुछ कहा? नहीं रही। सोसाइटी का एक, देखिए हम सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं है आज से। अनटिल एंड अभी से। अनलेस आप प्रोवोक्ड ना हाँ, हो। मतलब वो क्या कहते हैं जी, जैन साहब कैमरा मेरे पे कट करें। सिद्रा साहिबा ने इनडायरेक्टली कहा है कि पंगा नहीं लेने का। देखिए provoke नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं स्मार्ट करेंगे। हैं ये, कितनी अच्छी हैं ये समझ के। अच्छा, इनकार भी नहीं करेंगे, मैंने ये नहीं कहा, नहीं, मतलब धमकी जो है वो हाँ, आने हाँ। ईद के दिन धमकी। ऐसा लेकिन केस जी, डालेंगे कि जमानत भी नहीं होगी। जितनी सिद्रा हसीन है, मेरे ख्याल में इनकी धमकी भी कोई क्या ही बुरा देखिए, मानता। मुझे नहीं लगता है तरीके इनकी से। धमकी भी कोई बुरा मानता होगा, कोई नहीं मान सकता जी सिद्रा साहिबा की धमकी को। अच्छा जी, आपको एक जजीरे पे कैद कर दिया जाए, मैं नहीं चाहती ऐसा बिल्कुल भी, ये मेरे प्रोड्यूसर साहब ने चाहा है। आपको एक जजीरे पर कैद कर दिया जाए और आपके पास सिर्फ एक सियासतदान का वादा और एक वकील की दलील हो, तो आप किसके सहारे? जवाब मेरे पास पहले से है वैसे। आप सियासतदान के वादे पे या वकील की दलील पे? बड़ा परेशान कर दिया। शुक्र करें मैंने डॉक्टर के नुस्खे दोनों पे में नहीं से पूछ काबिल लिया। एतबार तो नहीं है वैसे। वकील की दलील पे खैर है। देखिए, है ना कहीं चलें। चलें। आप जीत गई जी उसमें। 3 जुमले मैं कहूँगी, आपने पहचानना है कि किसके हैं। पहला, अगर मुझ पे एक पाई की करप्शन भी साबित हो जाए तो कौम का हाथ और मेरा गिरेबान होगा। ओह, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब हमारे The one and सामने। only। कांपे टांग रही अच्छा हैं, अच्छा, sorry। बिलावल साहब की बात आप कर रही हैं ना, हाँ, डेफिनेटली। कितना फेमस हो गए ना वो, ये तो मेरे ख्याल में छोटा बच्चा भी ये गेस कर लेगा। ये बिल्कुल कोहाटी साहब आपने सही वाला, आप जितवाना चाह रहे थे ना शराजी साहब को, हाँ, तो जी अब हमारे कैमरामैन बताएंगे कि जीता कौन है, किसने अच्छे जवाब दिए हैं, सही जवाब दिए हैं। बताएं जी। सिद्रा साहिबा ने, जो लोग सिद्रा साहिबा के साथ, 3 कैमरामैन इस वक्त हमारे यहाँ पे स्टूडियोज में खड़े हैं, बताएं जी सिद्रा साहिबा के साथ कोई वोट? वैसे आना आपने अस्पताल आना है। दो वोट सिद्रा साहिबा के साथ? नहीं, आप भी सिद्रा साहिबा के लिए खड़े करें ना हाथ। सिद्रा साहिबा के वोट, 1 वोट सिद्रा साहिबा का। डॉक्टर साहब का वोट, 1 वोट। 2 वोट, ये आधा सा वोट क्या है भाई, सही से हाथ खड़ा करें। 1.5 अच्छा जी, ये 2 वोट। शराजी साहब के वोट, 1 वोट। वैसे सहाफती बरादरी से ना यही उम्मीद होनी चाहिए। कभी ये लोग आपके, डॉक्टर साहब आप जीत गए, कैसा लग रहा है आपको ईद पे जीत बहुत के? अच्छा फील हो रहा है मुझे। और हमें जितना अच्छा लग रहा है हम बता नहीं रहे, उसकी वजह ये है नाजरीन कि ये जो बास्केट आपको रखी हुई दिखाई दे रही है, ये मुझे सिद्रा साहिबा ने कहा था कि अगर मैं जीती तो मैं ले जाऊंगी। अभी ने और डॉक्टर साहब के साथ जाएगी। अभी ने क्या पता कि हमारे स्टूडियो तक ये बास्केट कितनी मुश्किलों से पहुंची, हम क्यों देते। तो हमने अपने लोगों को बुलाया, इनको हरवा दिया जैसे पाकिस्तान में होता है, और हमारी बास्केट बच गई थी। अब इसी खुशी के साथ जो हमने फील किया इस बास्केट के बचने पे और अपने इन मेहमानों के आने पे, इफ्तिखार साहब बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। बड़ी अच्छी, बड़ी ज़बरदस्त मेरे ख्याल में बातें हुई, हमने जाना क्या मुश्किलात होती हैं, खुशियाँ भी आपकी जानी। डॉक्टर साहब आप तशरीफ़ लाए, आपकी आमद का शुक्रिया। वकील साहिबा आप आई, आपने वकला से भरपूर इज़हारी यकजहती किया और हमें धमकी भी दे डाली, लेकिन आपकी धमकी भी सर आंखों पर, हम समझ गए बिल्कुल पंगा नहीं करेंगे किसी के साथ। इसके साथ ही आपको एक बार फिर से बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन, आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और छोटा सा एक मैसेज देना चाहूँगी, कभी कभी
आपको पता है आपकी पॉकेट में 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए पड़े होते हैं। मेरे जैसे, आप जैसे बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं उनमें से ये 20, 25, 50 रुपए कोई मायने नहीं रखते। लेकिन यकीन कीजिए कि हमारे ऑफिस के बाहर, हमारे किसी मॉल के बाहर, किसी हॉस्पिटल के बाहर जो एक गार्ड खड़ा होता है ना, उसके लिए वो 20 रुपए, वो 25 रुपए, वो 50 रुपए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। हम कहते हैं कि ये जो गदागर हैं पेशावर, इनकी हम किसी तरह से इनको डिस्करेज करें, तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जो गार्ड तबका है, जिसकी सैलरी जो है वो बहुत कम होती है, 12 घंटे इनकी ड्यूटी होती है, साल में एक भी इनकी छुट्टी नहीं होती है, तो इनके लिए आवाज़ ज़रूर बुलंद कीजिए इनके हुकूक के लिए। आप लोग एसी में अंदर खड़े होते हैं, ये बाहर तपती धूप में खड़े होते हैं। आप अंदर हीटर में शॉपिंग कर रहे होते हैं, ये बाहर कड़कती, मैं कहती हूँ कि जिस्म को जो जला देती है ना सर्दी, उस तरह की सर्दी में ये लोग खड़े हुए होते हैं। तो इनका एहसास कीजिए, 20, 25, 50 रुपए आपके लिए शायद मायने नहीं रखते। ये जब इकट्ठे हो जाएंगे ना शाम को, तो ये 2-3 हज़ार रुपये बन जाएगा, जिस 2-3 हज़ार से वो अपने बच्चों के लिए खुशियाँ खरीद कर घर लेकर जाएगा। तो प्लीज़ आज से इस पर अमल करना शुरू कीजिए। देखें कितनी तेज़ी से हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जिनके चेहरे मुरझाए हुए दिखाई देते हैं, वो मुस्कुराते हुए दिखाई देने लग जाएंगे। कितना ईजी है ना। तो लाइफ को ईजी बनाइए, अपने लिए भी, दूसरों के लिए खूब मज़े से ईद मनाइए। अल्लाह ने के बाद।